what volume of oxygen would be required to burn completely 400 ml। जहां ml है और सेंटीमीटर क्यूब दोनों सेम है, हम सेंटीमीटर क्यूब यूज कर रहे हैं, आदत हो गया है वो लिखने का। 400 हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं, यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस स्टीम बनेगा, है ना, वाटर वेपर बनेगा। ठीक है, बैलेंस कर लेते हैं जरा। कार्बन 2 यहाँ भी 2 कर देते हैं, हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। टोटल ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 + 1 5 हो गया, तो यहाँ 5 करना पड़ेगा आपको, है ना। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, बैलेंस हो जाएगा 2 2 4 2 हो गया ना बैलेंस। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे ऑक्सीजन कितना लगेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ये पूछ रहा है। ठीक है, और बर्न करना है आपको 400 ml ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन सीधा लिख सकते हैं एसिटिलीन, C2H2 दिया है कितना 400 सेंटीमीटर क्यूब, हम लिख रहे हैं ml की जगह पे, हो गए। ऑल्सो कैलकुलेट कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, और CO2 कितना बनेगा, है ना, CO2 कितना बनेगा ये निकालना है आपको, सिंपल। तो देखो यहाँ हमने बैलेंस कर चुके हैं हम लोग, ये 2 वॉल्यूम है, ये 5 वॉल्यूम है, यहाँ 4 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम है ना, ये वाटर वेपर है, फिर इसका हम वॉल्यूम ले रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है इसके बारे में आपसे, है ना। चलो तो रेशियो क्या हो गया, 2:5, यहाँ हो गया 2:1, है ना, ठीक है ना, 2:1। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, टोटल में निकालेंगे ना हम, सॉरी 2 से तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेशियो हो गया 4:1, 4:2, सॉरी 4:2, यही रहा आपका। ठीक है ना, क्लियर है। अब देखो जरा, यहाँ पे सिर्फ हमको एसिटिलीन दिया हुआ है, ऑक्सीजन कितना लगेगा, माने ऑक्सीजन अनलिमिटेड है, लिमिटिंग रीजेंट क्या है, एसिटिलीन है। सिंपल क्वेश्चन है, देख रहे हो आप ना। क्वेश्चन ये था कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड, कितना लगेगा। ठीक है, तो ये तो अनलिमिटेड है, उसमें निकाल लेना है, जो लगेगा उतना हम ले लेंगे ना। बर्न करना है आपको एसिटिलीन को, जो 400 सेंटीमीटर क्यूब है, तो लिमिटिंग रीजेंट क्या है, एसिटिलीन, इसका यूज करेंगे, सब बनाएंगे हम लोग। तो देखो यहाँ पे 2 है ना, तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन, ठीक है, requires 5 सेंटीमीटर क्यूब, requires 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, फॉर कंबशन, फॉर कंबशन। ठीक है, तो देयरफॉर 400 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास है ऑफ एसिटिलीन। ये कितना लगेगा, तो 5/2, देखो 2 सेंटीमीटर क्यूब पे 5 है, तो 1 पे 5/2 होगा। अब 400 पे इंटू कर देंगे, 400 इंटू 400, ठीक है, कैंसिल कर दो आप, 200 से क्या आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल, है ना। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यहाँ पर आपको चाहिए इसे बर्न करने के लिए। अब है कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना होगा, तो देखो आप जरा इसी का यूज कर लो आप, 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन गिव्स 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन, ऑन कंबशन, सिंपल। तो देयरफॉर 400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन कितना देगा, ठीक है, 4/2 इंटू 400, यही ना, देखो 4 हो गया, अब 2 इंटू है कर दो 400, इतना दे देगा ये, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 हमें मिलेगा, सिंपल।
800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा आफ्टर कंबशन। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल सा क्वेश्चन है। एस्ट्रोजन का कंबशन हो रहा है ऑक्सीजन से, बनेगा CO2 प्लस H2O। तो आपको दिया हुआ है 400 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन है, तो कितना ऑक्सीजन लगेगा, यूज होगा, और CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितना फॉर्म करेगा। सिंपल सिंपल आपको क्या करना है, इक्वेशन लिख दो, इसे आप बैलेंस कर दो, ठीक है। और ये मॉलिक्यूल्स है, इसको एक सामने वॉल्यूम लिख दिया हमने, ठीक है, रेशियो निकाल लेंगे हम, ठीक है। हमको यूज किसका करना है, एसिटिलीन का, यही लिमिटिंग रीजन बता चुके हैं। तो 400 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन है, बाकी इसका यूज आपको निकालना है। तो यहाँ देखो 200 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन रिएक्ट्स विथ 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन। लीटर होगा तो 2 लीटर रिएक्ट करेगा 5 लीटर से, सिंपल बात है। तो 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिटिलीन रिक्वायर्स 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंबशन, है ना। तो 400 में क्या लगेगा, 5/2 into 400, सिंपल। सिमिलरली 2 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन गिव्स 4 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 2 है, इसको यहाँ पर 4 है ना, तो 400 सेंटीमीटर क्यूब एसिटिलीन क्या लेगा, 4/2 into 400 निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत है बोलो, सिंपल। सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन वाज बर्न विथ 600 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इथेन। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये इथेन है, C2H6, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसे बर्न किया गया, द प्रोडक्ट इज CO2 प्लस H2। पहले आप इसे बैलेंस कर लोगे, कार्बन 2 यहाँ 2 कर देते हैं, इसे एटॉमिक फॉर्म में लिखते हैं, बता चुके हैं बैलेंस करने के लिए। तो सबसे पहले मेटल बैलेंस करते हो आप, तब नॉन मेटल में हाइड्रोजन बाद में, ऑक्सीजन सबसे बाद में, और जिसे लिखते हैं एटॉमिक फॉर्म में उसे सबसे बाद में करते हैं बैलेंस, सिंपल बात है। तो यहाँ तो कोई मेटल है नहीं, तो नॉन मेटल में कार्बन पहले बैलेंस करेंगे, अब हाइड्रोजन उसके बाद करेंगे, ऑक्सीजन सबसे बाद में करेंगे, चूंकि एटॉमिक फॉर्म में भी लिखा हुआ है, हो गया। तो कार्बन 2 है तो 2 कर दिया, हाइड्रोजन कितना है 6 है, तो 3 कर दो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 + 3 7 हो गया, 7 देखो ऑड नंबर है तो 7 लिख देंगे हम। यदि 8 होता तो 4 O2 लिख देते, 10 होता तो 5 O2 लिख देते, लेकिन 7 है ऑड है तो 7 लिख देंगे। अब ये एटॉमिक फॉर्म में लाना है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, तो यहाँ 2 लिखोगे ना तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 2, ये 2 यहाँ लिख दिया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, बैलेंस हो गया ना, सिंपल, ठीक है। तो पहला स्टेप हो गया, आपको बैलेंस कर लेंगे, है ना। अब देखो जरा, इसका 2 वॉल्यूम है, इसका 7 वॉल्यूम है, और यहाँ पर क्या देता है 4 वॉल्यूम और 6 वॉल्यूम। वाटर वेपर है तब इसका वॉल्यूम काउंट कर लेंगे। रेशियो क्या होगा 2:7, यहाँ होगा 4:6, हो गया, ये रेशियो हो गया आपका। अब क्वेश्चन था कि 300 सेंटीमीटर ऑक्सीजन 3000 सेंटीमीटर सीसी ऑफ ऑक्सीजन वाज बर्न विथ 600 सीसी ऑफ इथेन, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ अनयूज्ड ऑक्सीजन। अच्छा देखो ये पूछ रहा है ना अनयूज्ड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो लिमिटिंग एजेंट है नहीं, वो बच गया है। लिमिटिंग एजेंट क्या है तब बोलो, ये लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा C2H6 है ना, इथेन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो तो इसे यूज कर लोगे आप। C2H6 हमने कितना लिया है, इसका हमने लिया है 600 सीसी, 600 सीसी, चलो क्यूबिक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, एम एल लिखिए। और ऑक्सीजन हमने कितना लिया है 3000 सीसी, है ना। आप ऐसे में निकालते यदि तो V के वैल्यू निकालोगे यहाँ पर तो 300 आएगा, और 7 यहाँ पर है तो 300 से ज्यादा आ जाएगा, देख रहे हो निकालोगे तो लिमिटिंग एजेंट ही होगा, है ना। खैर अब यहाँ देखो आप, तो 2 सीसी ऑफ इथेन requires 7 cc of oxygen for combustion, है ना। Therefore 600 cc of इथेन, कितना ऑक्सीजन चाहिए इसको ना, तो होगा कितना 7/2, 2 पे 7 है तो 1 पे क्या होगा 7/2 I into 600 हो जाएगा ना, सीसी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
ये हो जाएगा 2100 सीसी ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल। आपसे ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ ऑन यूज्ड ऑक्सीजन निकालना है ना? तो ऑन यूज्ड ऑक्सीजन ये होगा ऑक्सीजन टेकन। कितना लिए थे ऑक्सीजन हम लोग? 3000। यूज कितना है? 2100 का यूज हुआ है। कितना बच गया? 900 सीसी ऑन यूज आ गया, बच गया ये। क्वेश्चन है नेक्स्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एक और इक्वेशन दिया हुआ है। देखो आप, ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड गिव्स CO2। सिंपल। बैलेंस कर लो, यहाँ पर 2, यहाँ 2 कर दो, यहाँ 2 कर लो, हो गया बैलेंस, है ना? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर, है ना? तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गलती है। देखो देखो ऐसे छोड़ दो। वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, टेकन, ये है कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये भी है 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना? और मिक्स टू 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन एट रूम टेम्परेचर एंड ignited. Calculate the volume of carbon dioxide formed when cooled at room temperature. What other gas, if any, may also be present, है ना? तो पहले आपको निकालना होगा इसमें लिमिटिंग एजेंट कौन है ना? तो देखो यहाँ CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, है ना? यहाँ 2 वॉल्यूम, यहाँ है 1 वॉल्यूम, ये है 2 वॉल्यूम। रेशियो क्या होगा? 2:1:2, है ना? ठीक है। तो यहाँ पे 2V का वैल्यू कितना है? 200। V क्या होगा? 100 होगा। और ऑक्सीजन के लिए देखो V है ना, तो V का वैल्यू कितना है? 200 है, देख रहे हो आप? तो ये वॉल्यूम V जो है इसका वैल्यू मिनिमम किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए है ना? नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए है ना? तो कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग एजेंट होगा, ठीक है? ये होगा लिमिटिंग रिएजेंट, समझ गए आप? तो इसका यूज करके आपको सम को बनाना होगा, ठीक है? समझिए बात। ऑक्सीजन लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो देखो आप 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड reacts with 1 centimeter cube of oxygen. Simple. Therefore, simple. ठीक है। अब कितना बनेगा CO2, है ना? तो देखो आप 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड gives 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? ये 2 सेंटीमीटर क्यूब इसका है तो 2 cm देता है इसका, है ना? तो देयरफॉर कितना लिए हम लोग? 200 लिए हैं। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देगा बोलो? ये देगा 2/2 × 200, है ना? ये हो जाएगा कितना? 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 देगा। सिंपल, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि कितना बनेगा CO2, निकल गया। एंड व्हाट अदर गैस इफ एनी में आल्सो बी प्रेजेंट। तो ऑक्सीजन हमने लिया कितना था? 200 सेंटीमीटर क्यूब हमने लिया था ऑक्सीजन। यूज कितना हुआ? 100 सेंटीमीटर क्यूब हुआ है, तो कितना बच जाएगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब बच जाएगा, है ना? तो आप लिख दोगे
ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑन यूज्ड, ये होगा 200 और माइनस 100, ये होगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, ये कितना होगा, CO2 फॉर्म क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब। बस सेम क्वेश्चन आप बना चुके हो इस तरह का, देखो एक बार आप कह रहे हैं 60 cc of oxygen was added to 24 cc of carbon monoxide। ऑक्सीजन लिया हुआ है कितना, 60 cc was added to, इस सेंटीमीटर को लिख देते हैं, चलो ठीक है, हो गया 24 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 24 cc है या सेंटीमीटर क्यूब है, हो गया। एंड द मिक्सचर इग्नाइटेड, तो देखो रिएक्शन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, देगा CO2, सिंपल। बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पर सब बैलेंस है ही, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप, हो गया। तो 2 वॉल्यूम, इसका 1 वॉल्यूम है, ये 2 वॉल्यूम दे रहा है। रेशियो क्या है, 2:1, और यहाँ पर है 1, सिंपल, इन हो गया, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप, अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, बोलो। देखो CO के लिए चेक कर लो, यहाँ CO 2V का वैल्यू कितना है, 60 है, V कितना होगा, 30 होगा। और ऑक्सीजन के लिए देखो V का वैल्यू क्या है, सॉरी ये 24 है, 24 है, तो ये क्या होगा, 12 होगा, 12, है ना। और CO के लिए, ये O2 के लिए क्या है, V का वैल्यू क्या है, 60 cm³ है, देख रहे हो आप ना। तो V का वैल्यू मिनिमम किसके लिए है, CO के लिए, तो CO होगा लिमिटिंग रिएजेंट। इसका यूज के सब बनाएंगे हम, क्लियर हुआ, इसका यूज करेंगे, बाकी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। और सेम क्वेश्चन हम पहले बना चुके हैं, बनाए हैं ना इसका, तो अपना लोग अपने से, और बोलो। इसको हम इसे मिटा रहे हैं और शॉर्टकट में बना देते हैं, देखो यहाँ पर, यहीं पर V का वैल्यू कितना आया था, 12 आया था ना, याद है। CO के लिए 2V कितना था, 224 था, सॉरी, तो V कितना था, 12 सेंटीमीटर क्यूब था, है ना। O2 के लिए V क्या था, 60 सेंटीमीटर क्यूब था। तो ये वैल्यू हम लेंगे, ये मिनिमम वैल्यू है। तो यहाँ किधर इस ऐसे ही 2 × 12 हो गया, और यहाँ 1 × 12 और 2 × 12 हो गया, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप, तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप, वॉल्यूम सर वैसे मल्टीप्लाइड के फॉर्म में लिखना जरूरी है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 24 12 24। नहीं 24 लिखोगे तो मैंने पता चल गया कि हमारा V का वैल्यू इसी के मल्टीपल में रिएक्ट कर रहा है, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, गलत तो नहीं है, लेकिन ज्यादा अच्छा ऐसा लिखा जाए, है ना। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड 12 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑन यूज्ड, ये होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन, यहाँ पर क्वेश्चन लिखे हुए थे, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन लिख दो, नहीं तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। ऐसे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये होगा 60 - 12 48 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऑक्सीजन बच जाएगा, है ना। अब वॉल्यूम ऑफ CO2, ये वो कैपिटल रहता है, CO2 फॉर्म, है ना, ये हो जाएगा कितना, 12 cc। अब समझ में आ गया, बोलो कोई दिक्कत है, टेल मी। नहीं ना, तो जब क्या बोलते, कुछ क्वेश्चन में वाटर वेपर फॉर्म होता है, इसलिए उसको कूल करने बोलता है, तो सर कूल करने से उसका मतलब उसका वॉल्यूम कम नहीं हो जाएगा चार्ल्स लॉ के हिसाब से। वीडियो रुक गया सर, वेट करते हैं 1 मिनट। ये सर, और वो क्वेश्चन उसमें पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है, कूल करने के लिए दे दिया है, तो जब वो वेपर फॉर्म में रहेगा तभी ना इसका यूज करके आप निकालोगे,
ठीक है। नहीं सर, मतलब जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में जो जैसे वाटर वेपर फॉर्म होता है तो उसको वाटर लिक्विड बन जाता है ना वापस, हाँ हाँ बन जाता तो है। उसके लिए उसको कूल करता है ना तब तो लिक्विड बनता है, फिर ऐसा लिखा हाँ रहता है हाँ आफ्टर हाँ कूलिंग। हाँ लिखा तो रहता है, उस लिखा तो रहता उसमें तो उसमें क्या बोलते हैं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो जाएगा बचा हुआ गैस का टेम्परेचर चेंज के कारण? है। नहीं नहीं, बताया ना तुमको कि गैस गैस का वॉल्यूम लिक्विड या सॉलिड के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है ना। तो वो चेंज को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। यदि ओके लिक्विड सर। बनेगा तो वॉल्यूम जीरो हो गया उसका बस, ठीक है। यस। बताया था 1760 सेंटीमीटर क्यूब यदि स्टीम है, उसको कूल करोगे आप तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा, सोचो, तो नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अच्छा, तुम्हारे बुक में कुछ क्वेश्चन था, ट्राई किए हो आप लोग? देख लो एक बार सॉल्व यस करके सर। देख लो, कोई डिफॉल्ट आता है तो बोल बता देते हैं, चार सॉल्व में से कुछ है देखो तो जरा, देख लो एक बार कोई क्वेश्चन है तो चेक कर लो। सर 7 या 8। हाँ 8 थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना, 7 भी है, हम दोनों देख लेते हैं, 7 दोनों कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। बुक सबके पास है, क्वेश्चन सेंड करें स्क्रीन पे। 20 ml of hydrogen and 10 ml of carbon monoxide and 20 ml oxygen are exploded in a idiometer. What will be the volume and composition of the mixture of the gases after cooling to room temperature? Write each reaction separately, है ना। देखो जरा, इसमें क्वेश्चन 7 है आपका, ये कॉन्साइज केमिस्ट्री का है ना, आपके बुक का ये कॉन्साइज केमिस्ट्री का है, गेल्फेक लॉ का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 आप बोले हो, है ना, ठीक है। तो देखो जरा, हाइड्रोजन है और क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, दोनों का इक्वेशन जो है ना सेपरेटली अलग लिख दोगे आप। ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ये देवेगा H2O, ये भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और देवेगा CO2, सिंपल है ना। तो यहाँ ध्यान दो जरा, ये बैलेंस कर लेते हैं पहले से हम लोग, 2 2 एंड 2, यहाँ पे कर दो 2 2 एंड 2, इस तरह का हम लोग बैलेंस पहले कर चुके हैं, कोई दिक्कत इसमें है नहीं आपको। ये है 2 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम देता है 2 वॉल्यूम। सर CO और H2 में रिएक्शन नहीं हो सकता है क्या? है किसमें? सर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में। हाइड्रोजन और कार्बन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों में कोई सा रिएक्शन नहीं है, यस सर। दोनों का नेचर एक होता है। आफ्टर कूलिंग द मिक्सचर कर रहा है ना, तो कूलिंग में इसके वॉल्यूम को नील कर दो आप, हो गया कूल करने के बाद, ठीक है। तो 2:1 का रेशियो यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, है ना, रेशियो हो गया 2:1 और यहाँ पर 2 हो गया, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर H2 भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना लिया, 20 ml, 10 ml ऑक्सीजन लिया है। जब एक्सप्लोड कराते हैं हम, तो इसमें ध्यान देना आप, लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन नहीं रहता है, याद रहेगा ना, ऑक्सीजन ज्यादा ही रहेगा, ठीक है ना। ऐसे देखो जरा, इसका 2 वॉल्यूम चाहिए तो इसका 1 ही वॉल्यूम चाहिए, यहाँ पे 2 है तो इसका 1 चाहिए, देख रहे हो आप ना, ठीक है। तो यहाँ पे 20 है तो ऑक्सीजन 10 चाहिए, ये कितना है 10 है तो 5 चाहिए, ऑक्सीजन बच जाएगा, सीधी सी बात है, तो ऑक्सीजन से बच जाता है। तो लिमिटिंग एजेंट होगा हाइड्रोजन या कार्बन मोनोऑक्साइड, सिंपल। तो यहाँ देखो 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन reacts with 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन, हो गया। Therefore 20 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन है, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा 1/2 into 20, है ना, मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, है ना। अब सेकंड इक्वेशन का देख लो जरा, ये पहला का पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट का 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड
हाँ बता दो बताना reacts with 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन सिंपल ठीक है फिर से देखने के बाद क्वेश्चन ये था आपका कि 20 ml है हम सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए हैं ध्यान देना वो एक ही है चलो सीएम क्यूब मान लो तो 20 सेंटीमीटर क्यूब या ml ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एंड 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हमने और इसको रिएक्ट कराया गया है 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन से सिंपल तो यहाँ देखो रिएक्शन में हमने रेफर लिखा बैलेंस कर दिया इसका 2 वॉल्यूम तो इसका 1 वॉल्यूम 2:1 का रेशियो है यहाँ 2:1:2 का रेशियो हो जाएगा समझते हो आप तो यहाँ देखो आप 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन देयरफॉर 20 cm क्यूब कितने से रिएक्ट करेगा तो 1/2 × 20 10 आ जाएगा सिमिलरली 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो 10 कितने से रिएक्ट करेगा क्योंकि वॉल्यूम इसका लिए हम लोग 10 ml तो 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रुक गया इसे पहले निकालो यहां से आप 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड gives 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 है ना तो देयरफॉर 10 सेंटीमीटर क्यूब है 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना देगा 2/2 × 10 मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CO2 देगा सिंपल ठीक है तो कूल करने के बाद मिक्सचर को कूल करने के बाद वाटर तो नहीं हो जाएगा जो बचेगा उसमें क्या क्या रहेगा है ना तो देखो जरा यहाँ पे आप पूछ रहा आपसे कि कूल करने के बाद कंपोजिशन क्या रहेगा है ना तो देखो यहाँ आफ्टर कूलिंग रिजल्टिंग मिक्सचर में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिया था कितना था 20 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया था यूज कितना हुआ है देखो यहाँ पर 10 यूज हुआ है और यहाँ 5 यूज हुआ है ना तो इसे माइनस कर दो -10 + 5 तो क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन बच जाएगा और वॉल्यूम ऑफ CO2 ये अनयूज्ड है अनयूज्ड है ना ये है फॉर्म कितना हो गया यहां से 10 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा टोटल वॉल्यूम होगा 5 + 10 15 सेंटीमीटर क्यूब हो गया तो 15 सेंटीमीटर क्यूब है ये मिक्सचर आउट ऑफ विच 5 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है और 10 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा लेंदी है बस कोल गैस है ना इसमें 45% हाइड्रोजन है ठीक है 30% मीथेन है 20% कार्बन मोनोऑक्साइड 5% एसिटिलीन है बाय वॉल्यूम 100 ml इस गैस मिक्सचर का लिया गया तो देखो आप पहले वॉल्यूम निकालो आप देखो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन सिंपल हो जाएगा 45% यही ना है ऑफ 100 तो 45 होगा सिंपल ठीक है कितना सेंटीमीटर क्यूब या ml जो भी कहो हमारा बुक में यूज किया है ml यूज किया है चलो वही लिख देते हैं ml है ना 45/100 × 100 ऐसे ही सबका वॉल्यूम निकालोगे आप मीथेन क्या होगा फिर क्या बचा कार्बन मोनोऑक्साइड है और है एसिटिलीन है ठीक है ये दिया हुआ है 30 हो जाएगा
30 ml हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 20 ml, और रेस्ट बच गया 5 ml हो जाएगा, है ना, ठीक है, 5 ml ये हो जाएगा, ठीक है। इसको मिक्स किया गया है 160 ml ऑक्सीजन से एक्सप्लोर किया गया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टेकन 160 ml है ये, है ना, एक्सप्लोर किया गया। आपसे पूछ रहा है ये कि कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा, है ना, तो इक्वेशन अलग लिखना होगा, सबको अलग से सॉल्व करना होगा। तो इसे कॉपी करते चलो, मिटाएंगे क्योंकि लेंदी होगा काफी। तो पहला ये देखो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन देगा H2O, बैलेंस कर लेते हैं 2 2, यहाँ भी 2 हो गया, 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम। इसको कूल किया गया है, कूल टू रूम टेम्परेचर, इसे नील कर दोगे आप, हो गया। रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, 2:1 हो जाएगा। इसको सिंपल में बना दें, आसानी से बना दें कि पूरा कैलकुलेट कर बताएं, बनाओ इंट्री में से बनाएं कि जैसे बताए थे यहाँ भी का वैल्यू पुट करके वैसे बना दें, बोलो अपने से बना लोगे आप उसको यूनिटरी मेथड से? यस सर। बोलो तो देखो yes, यहाँ sir. बहुत सिंपल हो जाएगा, ऐसे तुरंत हो जाएगा। यहाँ पर लिमिटिंग इंग्रेडिएंट लेंगे हाइड्रोजन, है ना, तो देखो हाइड्रोजन में 2V का वैल्यू कितना है 45, V कितना होगा 45/2, 22.5, सिंपल। तो यहाँ कर दो 2 × 22.5, और यहाँ क्या होगा 1 × 22 × 5, सिंपल, ठीक है। मतलब 22.5 सेंटीमीटर की ऑक्सीजन यूज होगा, ठीक है, बस हो गया। दूसरा है CH4 का, देखो यहाँ CH4 प्लस ऑक्सीजन देता है CO2 प्लस H2O, हो गया। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, 2 कर दो यहाँ पर, 2 यहाँ कर दो, हो गया, और 2O2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो V हो गया, 2V हो गया, यहाँ V हो गया, ये नील हो गया, है ना, ठीक है। यहाँ देखो मीथेन का 30 ml है ना, तो V का वैल्यू कितना है 30 है, तो यहाँ कर दो 1 × 30, ये हो गया 2 × 30, ये होगा 1 × 30, सिंपल, ठीक है। अब क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, देगा CO2, बैलेंस कर लो 2 2 2, ठीक है। तो यहाँ है 2 वॉल्यूम, यहाँ है V, यहाँ है 2V, है ना, तो 2H2 यहाँ पर 2 छोड़ दो आप, हो गया। और जरूरत ही नहीं है, हम तो V का यूज कर रहे हैं ना। देखो यहाँ बताया है कार्बन मोनोऑक्साइड होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये कितना है 20 है, तो 2V है 20, 2V कितना है 20, V कितना हो जाएगा 10, बस इसे कर दोगे आप 2 × 10 और 1 × 10, ये हो जाएगा 2 × 10, बस। नेक्स्ट बच गया C2H2 प्लस ऑक्सीजन देगा CO2 प्लस H2O, सिंपल, 2 है यहाँ 2 कर देते हैं, तो है ही बैलेंस 5 हो जाएगा, और 2 से गुना कर दोगे आप, 2 2 4 2, हो गया। तो ये हो गया 2V, ये है 5V 4V, नील हो गया, हो गया। तो ये 5 है ना, तो 2V का वैल्यू कितना है 5, V क्या होगा 5/2 माने 2.5, समझ गए यहाँ से, यहाँ पे देख लोगे आप, देखो 2V का वैल्यू है 5, V होगा 2.5, यही यूज यहाँ कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका क्या 2 × 2.5, 5 × 2.5, और ये हो गया 4 × 2.5, बस। सारा क्वेश्चन उलझाने के लेंथी इसी में आ गया। अब पूछ रहा है आपसे कि कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर क्या होगा। ऑक्सीजन टेकन था 160 ml, यूज्ड कितना है, यहाँ पे है 22.5, यहाँ है 60, है ना, यहाँ 60 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ कितना है 10 है, और यहाँ है 4 × 2.5, तो 12.5, 105 ml हो गया, ठीक है। तो कितना बच जाएगा, हो गया, ये रब कर देना अब, बोलो। दो इसे हटा रहे हैं हम, देखो, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ
ऑक्सीजन ऑन यूज्ड, ये होगा 160 लिए थे 105 यूज कर लिए, क्या होगा 55 ml ऑक्सीजन बच जाएगा, सिंपल। और है वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, CO2 फॉर्म, सिंपल। पहले वाले में कितना बना था CO2, पहले में तो CO2 था नहीं, दूसरे वाले में 30 ml था, कितना था 30 ml था दूसरे इक्वेशन में जो हम रब कर दिए। तीसरे में कितना है 20 है, एंड फोर्थ में कितना है ये 10 है, 10 है, कितना हो जाएगा 60 ml हो जाएगा, सिंपल, ठीक है, तो हो गया। और क्या पूछ रहा है आपसे, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस लेफ्ट है ना, टोटल वॉल्यूम एंड कंपोजिशन, तो कंपोजिशन तो निकल गया, अब टोटल वॉल्यूम पूछ रहा है ना, तो टोटल वॉल्यूम क्या होगा। देखो ये हमने जो लिया था ये मीथेन हाइड्रोजन तो यूज अप हो गया है, तो टोटल बच क्या गया, ऑक्सीजन बच गया 55 ml और 60 ml CO2 बच गया, है ना। ऐसे ऐड कर लोगे आप, कितना जाएगा 5, ये इतना ml होगा, सॉरी ये इतना ml, वो रिजल्टिंग जो फाइनल जो बचेगा गैस उसका टोटल वॉल्यूम होगा। कोई डाउट नहीं है, क्लियर है।